हेलो फ्रेंड्स, सुबह का ब्रेकफास्ट हो या बच्चों का टिफिन या फिर लंच बॉक्स में हमेशा सोचते रहते हैं क्या बनाएं। सोचने की ज़रूरत नहीं, इस तरह से हरे मूंग का डोसा बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी बनता है और इसे बनाना भी काफ़ी आसान है। हाई प्रोटीन से भरपूर है और काफ़ी हेल्दी बनता है। अगर आप डाइट पे या वेट लॉस करें तब भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए आज इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए मेरे किचन में हाई प्रोटीन वाला डोसा बनाते हैं। हेलो नमस्कार, रोज़ किचन में आप सबका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हरे मूंग का डोसा। आप इसे हरे मूंग का चीला भी कह सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है और इसे बनाना भी काफ़ी आसान है। तो पहले मैं आपको हरा मूंग दिखा दूँ। ये जो साबुत वाले मूंग होते हैं ना, इसी से हम डोसा बनाने वाले हैं। तो हमने मूंग 1 कप ले लिया। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा लेना है। जितना आप डोसा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। अब मूंग को इस तरह बाउल में डालना है और इसे 3 से 4 पानी से धोकर 5 से 6 घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ देना है। अगर आपके पास दिन में टाइम नहीं है तो आप इसे रात को भिगोने के लिए छोड़ सकते हैं, यानी रात भर भीगने के लिए रख सकते हैं। बहुत ही हेल्दी बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए हमारे पास तैयार है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये मूंग भीग कर रेडी है। आप अंकुरित मूंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस तरह भिगो कर भी ले सकते हैं। अब बैटर में डालने के लिए हमने 2 टेबलस्पून भरकर चावल को धोकर आधे घंटे के लिए भिगो कर ले लिए। चावल पूरी तरह से ऑप्शनल है। चावल की जगह पे आप चने की दाल को भी भिगो कर ले सकते हैं, या चने की दाल नहीं डालना चाहते तो आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप तीनों चीज़ यानी दाल और चावल बिल्कुल नहीं डालना चाहते तो सिर्फ मूंग से भी ये डोसा बनाकर तैयार कर सकते हैं या चीला बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए पीसने से शुरुआत करेंगे। तो पहले हम मूंग को पूरा ग्राइंडर जार में डाल देंगे। ये हमारे पास बड़ा वाला ग्राइंडर जार है तो उसमें पूरा मूंग बैठ गया एक साथ में। अगर आपके पास छोटा है तो आधा आधा पीस सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून भरकर चावल, भिगोए हुए चावल। चावल नहीं डालना है तो बेसन या चने की दाल भी डाल सकते हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है फ्रेंड, जो आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं। अगर आप डाइट पे चावल नहीं डालना चाहते तो मत डालिएगा। तो चलिए इसको इसी स्टेज पे सारी चीज़ें मिला देंगे जिससे इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा। बाद में मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ अदरक। 1 इंच अदरक ले लिया हमने। रेसिपी की इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो हरी मिर्च कम डालिएगा। अगर बच्चों के लिए बनाना है और वो हरी मिर्च तीखा नहीं खाते तो उस हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे कुछ कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ता पूरी तरह से ऑप्शनल है लेकिन इससे स्वाद आता है। अब इसमें डाल देंगे आधी मुट्ठी धनिया। देखिए कितना ग्रीन ग्रीन हो रहा है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। हल्दी ज़रूर डालिएगा, थोड़ा सा अच्छा कलर आता है इसके ऊपर, इसीलिए। अब डाल देंगे नमक। तो नमक स्वाद अनुसार डालना है, या फिर आप अब इस स्टेज पे थोड़ा कम नमक डालिएगा। बाद में बैटर तैयार होने के बाद टेस्ट करके देखिएगा, फिर नमक ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे पानी। तो जिस तरह आपको डोसा बनाना है ना उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। अगर पतला पतला डोसा बनाना है तो पानी थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, और चीला टाइप बनाना है तो आप थोड़ा सा कम पानी डालिएगा। तो देख सकते हैं इसे हमने एकदम फाइन पेस्ट में तैयार करके ले लिया। तो चलिए इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देख सकते हैं कितना पतला बना है ये। तो हम डोसे के लिए इस्तेमाल करने वाले। तो हमारा बैटर पूरी तरह से रेडी है। तो हम इसमें से इस बैटर से आपको 3 से 4 तरह का डोसा बनाकर दिखा सकते हैं। एक तो हम प्लेन डोसा बनाएंगे, या फिर आप इसमें आलू का मसाला स्टफ़ करके जैसे मसाला डोसा बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं, या बच्चों के लिए जैसे हम पिज़्ज़ा बनाते हैं ना वो वाला स्टफिंग भी आप इसके ऊपर तैयार करके डाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको 2 तरीके का बताऊंगी। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, ये बैटर को उठा के रख देंगे और एक स्टफिंग की तैयारी करेंगे जो बच्चों को भी अच्छे लगेगा। अगर आप डाइट पे तब भी आप वो बनाकर ले सकते हैं। तो देखिए उसके लिए हमने एक बाउल में पनीर को कद्दूकस करके ले लिया। या हम पैकेट वाला पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना आप डोसा बनाना चाहते हैं ना उस हिसाब से आप पनीर ले सकते हैं। तो पनीर को हमने कद्दूकस करके ले लिया है। इसके अंदर हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। तो हमने एक छोटी शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास लाल पीली वाली हरी शिमला मिर्च है ना और कलरफुल, वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर बारीक काट के। ऐसे कलरफुल चीज़ें बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। अब इसमें डाल देंगे कद्दूकस किए हुआ गाजर। तो हमने एक गाजर था छोटा वाला, उसको हमने कद्दूकस करके ले लिया। जो चीज़ें बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगती है ना वो थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, जो कम अच्छी लगती है वो कम डाल दिएगा। अब इसमें डाल देंगे कॉर्न। तो कॉर्न को हमने थोड़ा हल्दी और नमक से डालकर उबाल लिया था, कच्चा नहीं रह जाए इसलिए उबाल कर ले लेना है। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना अभी से। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो अब डाइट पे ना तो ये सारी चीज़ें डालकर
तैयार कर सकते हैं डाइटिंग के लिए। अब इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक हम थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि बाद में हम चीज़ भी ऐड करने वाले, तो चीज़ में नमक होता है। अब इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, नहीं तो आप बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अगर बच्चे नहीं खाते तो तीनों चीज़ें स्किप कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे पिज़्ज़ा हब, जो पिज़्ज़ा के साथ में फ्री में आता है वो डाल दीजिए अगर है तो, नहीं तो सिर्फ इसमें ऑरिगेनो डाल सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी बन जाएगा, टेस्ट तो आने ही वाला है। सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। अब हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें डाल देंगे चीज़। तो हमने मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया है। अगर आपके घर में जो भी चीज़ अवेलेबल है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने डाइट के लिए बना रहे हैं तो चीज़ को स्किप कर दीजिए। तो अब सब चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देख सकते हैं कितना कलरफुल दिख रहा है अभी से, और बहुत ही टेम्पटिंग लगता है। ये वाला मसाला आप तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपको बच्चों को टिफ़िन देना है और सैंडविच बनाना है तो ब्रेड के ऊपर आप इसे लगाकर ब्रेड को टोस्ट कर लीजिए, एक सैंडविच बन जाएगा। तो आपको 2 रेसिपी बता दिए। तो चलिए डोसा बनाने की शुरुआत करते हैं। तो देखिए हमने गैस ऑन करके पैन रख दिया। पैन को पहले हम सीजन कर लेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, पैन के ऊपर अच्छे से तेल लगाना है और गैस की फ्लेम हाई रख के इसे अच्छे से गर्म कर लेना है। जब इसमें से धुआं निकलने लग जाएगा तब हम इसे गैस की फ्लेम लो कर देंगे और इसके ऊपर पानी का छींटा मार के इसे ठंडा कर लेंगे। तो देख सकते हैं इसमें से थोड़ा थोड़ा धुआं निकलने लग गया, पैन अच्छे से गर्म हो गया। अब हम गैस की फ्लेम लो करके ही छींटा मारिएगा, क्योंकि इसमें से जो स्टीम निकलती है ना, उससे हाथ जल सकता है। तो देख सकते हैं कितना गर्म हो गया। अब हम एक कपड़े से पोंछ लिए। तो देख सकते हैं हमारा पैन पूरा सीजन होके तैयार हो गया। आप नॉन स्टिक पैन को भी तैयार कर सकते हैं इसी तरह, और आयरन पैन को भी इस तरह से तैयार कर सकते हैं। हमने कास्ट आयरन पैन का इस्तेमाल किया। अब जितना बड़ा छोटा आपको डोसा बनाना है उस तरह से इसके ऊपर बैटर डाल देना है। तो बैटर को पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फिर बैटर डाल देना है और अब हम इसे फैला लेंगे। गोल नहीं बना तो टेंशन की बात नहीं है, डोसा तो तैयार होने वाला है। अब इस तरह से फैला लेंगे। जितना बड़ा छोटा बनाना है उस हिसाब से इसे फैला लीजिए और गैस की फ्लेम लो रखिएगा और इसे एक साइड से अच्छे से पकने दीजिएगा। तो देख सकते हैं ऊपर की सतह बिल्कुल सूख गई है। अब हम इसके ऊपर घी लगा लेंगे। अगर घी नहीं लगाना चाहते तो बटर लगा लीजिए, बटर नहीं तो आप इस पर थोड़ा सा तेल भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, जो आपको पसंद है वही काम करना है। क्योंकि डोसा का जो बैटर है ना एकदम बढ़िया सा बनकर तैयार हो गया। जैसे भी आप बनाएंगे तो डोसा तैयार होने वाला ही है। तो चलिए देख सकते हैं एक साइड से पक गया है। आप पलटा लेंगे और चारों साइड से छुड़ाकर इस तरह से इसे पलट लेंगे। जब पैन को सीजन कर लेते हैं ना फ्रेंड, तो ये आराम से डोसा तैयार हो जाता है। इसीलिए इस तरह से पैन को गर्म करके थोड़ा सा पानी का छींटा मार के आप ठंडा कर लीजिए, सारे डोसे अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो एक साइड से देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। अब इसे थोड़ा सा फोक कर लेंगे, इससे क्या होगा, डोसा क्रिस्पी बनेगा। तो अब पलट के देख लेते हो तो देखिए दूसरे साइड से भी कितना बढ़िया कलर आया और ये अच्छे से रेडी हो गया। तो चलिए इसे फोल्ड मार लेंगे और इसे निकाल लेंगे। अगर आप थोड़ा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो थोड़ी देर और रखिएगा, ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। तो चलिए अब बच्चों का फेवरेट वाला डोसा बनाते हैं। तो दोबारा से हम इसके ऊपर बैटर को डाल देंगे। ये जब डोसा बनाएंगे ना बच्चों के लिए, तब इसमें बैटर थोड़ा ज़्यादा डालिएगा और ये डोसा थोड़ा मोटा ही रखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर हम स्टफिंग या फिलिंग जो बनाया ना तैयार किया पनीर वाला, वो हम डालने वाले, तो टूटे नहीं और खाने को भी अच्छे से मिले। तो देख सकते हैं हमने इसे थोड़ा सा मोटा बनाया है। अब इसे सूखने देंगे और इसके ऊपर हम घी लगा लेंगे। आप चाहे तो इसे पलट कर पका भी सकते हैं, इसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक साइड से हम घी लगा लेंगे और इसी के ऊपर हम जो पनीर वाला स्टफिंग तैयार किया ना वो इसके ऊपर हम लगा लेंगे। बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह लगेगा। अगर आप डाइट पे हैं तो चीज़ को पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। बच्चों के लिए है ना ये, तो इसीलिए हमने चीज़ डाला है। अब इसे हल्के हाथों से प्रेस कर लेना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और लो फ्लेम पे इसे पकने देना है। गैस की फ्लेम एकदम लो ही रखिएगा। आप चाहे तो इसे ढककर भी पका सकते हैं, ये ऑलरेडी पका हुआ है, सिर्फ चीज़ मेल्ट होने की ज़रूरत है। तो इसे हल्का हल्का चारों साइड से छुड़ा देना है, बिल्कुल चिपकता नहीं है, मैं आपको दिखा रही हूँ, देख सकते हैं। अब इसे हमें पलटना है, बीचों बीच लेना है। तो मैं आपको दिखा दूं, आप चाहे तो इसे फोल्ड करके निकाल सकते हैं या फिर ऐसे ही सर्व कर सकते हैं बच्चों को पिज़्ज़ा की तरह। और इसके ऊपर जो हमने चीज़ डाला था ना, ये पूरा मेल्ट हो गया है। तो चलिए अब हम ये तैयार हो गया, इसे हम निकालेंगे। तो इसे फोल्ड कर लेंगे, 2 से 3 फोल्ड लगा लेंगे। तो उससे क्या होगा, जब हम बच्चों को टिफ़िन में देंगे ना, तो इस तरह से फोल्ड करके उसे 2 से 3 पीसेस में कट करके दे सकते हैं, आसान हो जाता है टिफ़िन में भरना। तो देखिए हमने इसे फोल्ड कर लिया, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो हमारे दोनों तरह का डोसा रेडी है। तो चलिए आपको सर्व करके भी दिखा देते हैं, बहुत ही आसान है ना, ज़रूर बनाइएगा।
तो देख सकते हैं हमने दोनों डोसा सर्व कर लिया है, ये प्लेन वाला और ये स्टफिंग वाला है। तो देखिए हमने इसे 2 से 3 पीसेस में कट करके लगा लिया है। अब इसके साथ साथ हमने ग्रीन चटनी और ये रेड टमाटर और प्याज की चटनी, दोनों चटनी का रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो हमारे दोनों तरह का डोसा तैयार है, बिल्कुल हेल्दी तरह से बना हुआ है। अगर आप डाइट पे वेट लॉस कर रहे हैं तब भी इस तरह से डोसा बनाकर खाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।